वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 की दूसरा चैप्टर सप्लीमेंट्री बुक का पढ़ेंगे। तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल में अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आप अगर अच्छा लगे तो उसको अपना दोस्त के साथ शेयर भी कीजिए। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का जो चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग, रिटन बाय कल्कि। तो कल्कि उसका निक नेम है, लेकिन एक्चुअली में उनका नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। तो नाम देख के थे आपको पता चलता है कि ये साउथ इंडियन पोएट है। तो पोएट एक्चुअली तमिल पोएट है, और उन्होंने क्या बहुत शॉर्ट स्टोरी पोएट 120 शॉर्ट स्टोरी, नोवेल 5 नोवेल लिखे हैं, और फिल्म और क्रिटिक्स में भी उन्होंने अपना पहचान छोड़ा है। तो अगर इस चैप्टर में जाएं द टाइगर किंग, तो टाइगर किंग यहाँ पर एक कहानी ऐसा चीज है कि यहाँ पर ह्यूमर के द्वारा, आयरनी के द्वारा, यहाँ पर समाज में जो पावर और अपना शक्ति के माध्यम से अपने आप को शो अप करता है, उन लोगों को यहाँ पर बोला गया है, उनके लोगों के बारे में बोला गया है, और उसको चीज़ों को यहाँ पर अच्छे तरीके से हम लोग का जो ऑथर है आपके सामने लाया है। तो यहाँ पर अगर कहानी के अंदर ध्यान दें तो देखता हूँ कि यहाँ पर कैरेक्टर अगर हैं तो 3 कैरेक्टर यहाँ पर आ रहा है। एक तो है टाइगर किंग, दूसरा एस्ट्रोलॉजर एंड दीवान। द टाइगर किंग यहाँ पर टाइगर किंग को एक्चुअली में यहाँ पर विलेन के रूप में दिखाया गया है। विलेन के रूप में क्यों दिखाया गया है? क्योंकि वो अपना शक्ति या अपना जो पावर के दम्भ में इतना मता हुआ था, इतना कोशिश कर रहा था कि उसको इस पावर का, उसको उनका घमंड उनको क्या किया, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय की तरफ लेके गया। दूसरा कैरेक्टर पे हम आते हैं दीवान। दीवान दीवान मीन्स द चीफ प्रधानमंत्री ऑफ द स्कीम। लेकिन वो क्या करता है, अपना जॉब को बचाने के लिए, नौकरी को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेता है। और अगर थर्ड कैरेक्टर में हम आए एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर क्या है? एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपना नॉलेज, ज्ञान एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही है उसका, लेकिन वो जो ज्ञान जो उसको है, लेकिन वो क्या करता है, जो बिलीव करता है समाज के आदमी लोगों को या साम्राज्य के आदमी लोगों से, लेकिन उतना ज्ञान उसको नहीं है। अगर कहानी के ध्यान दे तो कहानी शुरू होता है कि जो टाइगर किंग है वो क्या है, महाराजा ऑफ द पतिबंतपुरम। पतिबंतपुरम में जो राजा है उसको यहाँ पर टाइगर किंग कहा गया है। तो ऑथर हम लोग को यहाँ फर्स्ट जो बता रहा है कि जो भी ये किंग के बारे में, इसके पावर के बारे में, इसके कॉमिकल कैरेक्टर के बारे में जब जानते हैं या पहचान होता है, तो हर कोई इसको क्या होता है, मीट करने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है, लेकिन एक्चुअली में उसको मीट नहीं होता, क्योंकि ही हैज ऑलरेडी डाई, वो मर चुका है किंग। लेकिन उसका जो मीट है वो अभी भी चल रहा है, आज भी वो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कहानी जब शुरू हो रहा है तो क्या होता है, द टाइगर किंग जब जन्म होता है तब द एस्ट्रोलॉजर, प्रतिबंधपुरम का जो किंग है उसका एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, जब बच्चा जन्म होता है किंग, टाइगर किंग, तब एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी करता है कि ये जो राजा होगा, जो बच्चा जो जन्म लिया है, राजा जो महाराजा बनेगा, वो हीरो ऑफ द हीरो होगा और वॉरियर ऑफ द वॉरियर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और उन्होंने एस्ट्रोलॉजर ने और भी एक बात कहा था कि अगर राजा तो होगा ही, लेकिन उनका मौत भी होगा, निश्चित है।
लेकिन इस दौरान एक अचंभित, एक मिरेकल घटना घट जाता है कि जो बच्चा, जो किंग जन्म लेता है, वो किंग 10 दिन का जो एक बच्चा होता है, वो अचानक से क्या होता है, बात बोलना शुरू कर देता है एकदम क्लियरली। और वो फर्स्ट जो वर्ड बोलता है, एस्ट्रोलॉजर को पूछता है, वो भी आप लोगों को याद रखना है कि क्या बोला है। फर्स्ट वो चाइल्ड ने, मतलब किंग ने, जब वो छोटा था, 10 दिन का बच्चा था, उसने बोला था कि हर इंसान को इस द वर्ल्ड में, इस पृथ्वी में क्या है, जन्म लेना है। तो जन्म होने के बाद हर कोई, तो मृत्यु तो अनिवार्य है, उसका कोई निश्चित है, श्योरली टू डाई एवरीवन। लेकिन अगर कोई मरे, तो एस्ट्रोलॉजर को उन्होंने पूछा, अगर मरना निश्चित है तो आप मुझे एक बताओ कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा मौत किस द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, या किस चीज से होगा। तो एस्ट्रोलॉजर बाद में बोलता है कि आप तो जन्मे हो, लेकिन आपका जो जन्म का जो तिथि जो है, मीन जो टाइम जो है, वो क्या था, आवर ऑफ द बुल। आवर ऑफ द बुल में आप जन्मे हो, तो आपका जो मौत होगा वो किसी टाइगर के द्वारा ही होगा। ठीक है। तो बच्चा, मतलब किंग, तब तो छोटा रहता है, वो नाक सिर्फ डरता है, लेकिन वो क्या होता है, पूरा जो जितना उसका सेनापति या साम्राज्य में जितना भी उनका रक्षक है, सभी को बोल देता है कि आप इससे या टाइगर से दूरी रहो और मुझे बचाओ या दूरी बना के रखो। ठीक है। यहाँ पर एक पार्ट खत्म होता है। और अगर दूसरे दूसरे पार्ट में जाए कहानी का, तो क्या रहता है कि देखा जाता है कि जब कहानी और भी आगे बढ़ता है, तो ये जो किंग धीरे धीरे बढ़ता है किंग में। लेकिन नॉर्मली दूसरा किंग होता है, किंग के बच्चे लोग होते हैं या प्रिंसेस होता है, वो उसके तरह ही ये भी वैसे ही बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर एक आप लोग को ध्यान देना है कि ये जो प्रिंस है, पतिमंतपुरम का जो किंग द टाइगर किंग, उसका जब जन्म के बाद जो लालन पालन होता है या बड़ा होने के जब होता है, तब क्या होता है, जब जो दूध भी पीता है तो इंग्लिश काउ से, जो पढ़ाई भी होता है उसका ट्यूटर, टीचर के द्वारा, इंग्लिश टीचर के द्वारा, और जो देखभाल, जो नौकर जो होता है, नौकर, वो भी क्या होता है, इंग्लिश होता है। और वो जो पिक्चर या फिल्म देखता है, वो भी हरदम इंग्लिश का ही पिक्चर देखता है। ठीक है। ऐसे करते करते जब राजा का, टाइगर किंग का ताजपोशी का समय आता है, एज ऑफ 20, ये भी आपको याद रखना है कि एज ऑफ 20 ईयर्स, एज ऑफ 20 ईयर्स में उसका ताजपोशी होता है। जब ताजपोशी होने के बाद वो क्या करता है, टाइगर को मारना शुरू करता है। हाँ, हंटिंग में जाता है वो और टाइगर को मारना शुरू करता है। तब क्या होता है, जो एस्ट्रोलॉजर ने जो बात कहा था, जो भविष्यवाणी किया था कि आपका मौत एक टाइगर के द्वारा होगा, तो वो धीरे धीरे सच होना शुरू करता है। फिर एक टाइगर को हंटिंग करके टाइगर किंग आता है। आने के बाद एस्ट्रोलॉजर के पास, स्टेट जो एस्ट्रोलॉजर है उसके पास भेज देता है, और एस्ट्रोलॉजर उसको फिर वार्न करता है कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि इस टाइगर से ही आपका मौत हो सकता है। लेकिन वो ये सुनता नहीं है, क्योंकि वो अपना शक्ति से या अपना पावर में इतना ही मगन था कि वो एस्ट्रोलॉजर को जो बात जो है, भविष्य की बात, जो वाणी जो है, वो भविष्यवाणी को वो झुटलाने की कोशिश कर रहा था। और वो धीरे धीरे साम्राज्य में, अपना इलाके में वो क्या कर रहा था, टाइगर को मारते जा रहा था। ठीक है। और जब कहानी और भी आगे बढ़ रहा है, तो क्या होता है, वो जो टाइगर के मारते मारते उन्होंने एक परवान जारी कर दिया था पूरा अपना साम्राज्य में, कि उस साम्राज्य में जो कोई भी टाइगर को मारेगा या उसके ऊपर पत्थर फेंकेगा, तो उसका जो प्रॉपर्टी है, मतलब संपत्ति है, उसको क्या करेगा, जब्त कर किया जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो
अपना साम्राज्य में टाइगर को मारते गया, तो धीरे धीरे टाइगर की बहुत कमी होना शुरू हो गया। इसी दौरान एक इंग्रेज चीफ इंग्रेज वो उस साम्राज्य में प्रतिबंधपुरम में आए, और आने के बाद टाइगर को मारने की या शिकार करने की अपना इच्छा जाहिर किया राजा को। लेकिन राजा ने क्या किया, उसको डिनाई कर दिया, क्योंकि अगर वो उसका बात सुनता तो दूसरे राजा भी या दूसरा किंग भी अंग्रेज भी आके उसको डिमांड करता, तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इस मना करने के दौरान अंग्रेज से उनका एक युद्ध जैसा होना वाला था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको एक भेंट भेजा। उसके जो अंग्रेज आया था उसका वाइफ को उन्होंने डायमंड रिंग उनको भेंट किया था। लेकिन जितना भी वो भेंट किया था 3 लाख रुपए का, वो सभी कुंदन क्या हुआ था, वो जो अंग्रेज का जो वाइफ थी वो ले चुकी थी, लेकिन उसका साम्राज्य बच चुका था। फिर कहानी एक धाप आगे जब निकल जाता है, तब देखा जाता है कि उस साम्राज्य में टाइगर किंग पूरा जो शेर है, मतलब टाइगर को मारते मारते पूरा शेर खत्म हो जाता है। फिर दीवान को बुलाया जाता है, टाइगर किंग ने अपना दीवान को बुलाया और बोला कि आप ऐसा एक साम्राज्य को ढूंढो, किंग को ढूंढो जिसके राज्य में बहुत सारा टाइगर हो, और उससे मैं शादी कर लूंगा अगर उसके कोई बेटी हुई या प्रिंसेस हो तो दीवान ऐसा एक ढूंढने शुरू करता है। ढूंढने के बाद वो एक राजा को मिल जाता है। फिर ऐसे जब मिल जाता है तो वहां पर इस दौरान द टाइगर किंग जो था उसका 70 जो टाइगर वो शिकार वो कर लिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एस्ट्रोलजर क्या बोला था वो भी आप लोग को ध्यान रखना है। एस्ट्रोलजर यहाँ पर बोला था कि अगर राजा 100 टाइगर को मार दे, तो अगर राजा 100 टाइगर को मार दे तो क्या करेगा, जो एस्ट्रोलॉजर जो है वो क्या करेगा, अपना जो चोटी जो है या जटाएं जैसे कैसे कहते हैं ना, जटाएं को बालों को काट देगा। दूसरा जो उसका जो जितना भी बुक है एस्ट्रोलॉजर का बुक, उसको आग लगा देगा और वो बन जाएगा एक LIC एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, वो एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा। ये बोला था, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये करते करते क्या हुआ, उसका 70 जो टाइगर था उसको मार दिया था। फिर उस साम्राज्य में जो नया साम्राज्य था राजा का, उस साम्राज्य में टाइगर किंग जाता रहा, और जब भी उसका जो ससुर था, ससुर के साथ भेंट करने के लिए हो जाता था, और 5-7 जितना भी हो टाइगर को मारता था। ऐसे करते करते वो 99 टाइगर को पूरा मार चुका था, ठीक है। तो कंप्लीट हो चुका था उसका टाइगर का शिकार करना। तो बच्चों नेक्स्ट दिन हम लोग इस कहानी के दूसरे जो पहलू है, इसके बाद क्या होता है उसको जानेंगे और एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।